बाली और सुग्रीव, दो भाई जिनकी कहानियां रामायण में अमर हो गईं। दो भाई, एक राजगद्दी, किष्किंधा का राज। यह सिंहासन जो शक्ति और अधिकार का प्रतीक था, दोनों भाइयों के बीच विवाद का कारण बन गया। दोनों ही शक्तिशाली वानर और राजा के बेटे। बाली जो अपनी ताकत और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, और सुग्रीव जो अपनी बुद्धिमानी और धैर्य के लिए जाना जाता था। बाली और सुग्रीव इस सिंहासन के उत्तराधिकारी। दोनों ने अपने पिता के बाद इस सिंहासन पर बैठने का सपना देखा था। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। बचपन से ही वे एक दूसरे के साथ खेलते, लड़ते और बड़े होते गए। उनका बंधन अटूट था। दोनों में असीम शक्ति थी। बाली की ताकत और सुग्रीव की बुद्धिमानी ने उन्हें अजेय बना दिया था। वे दोनों मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ने उनके भाईचारे को तोड़ दिया। बाली और सुग्रीव के बीच एक गलतफहमी ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। शक की दीवार खड़ी हो गई दोनों के बीच। बाली को लगा कि सुग्रीव ने उसे धोखा दिया है, और सुग्रीव को लगा कि बाली ने उसकी बात नहीं सुनी। प्यार की जगह दुश्मनी ने ले ली। दोनों भाइयों के बीच का प्यार अब नफरत में बदल गया था, और फिर शुरू हुआ सिंहासन के लिए युद्ध। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं था, बल्कि उनके टूटे हुए रिश्ते का भी प्रतीक था। इस युद्ध ने किष्किंधा को हिलाकर रख दिया। अंत में बाली वीरगति को प्राप्त हुआ और सुग्रीव ने सिंहासन संभाला। लेकिन इस जीत में भी एक गहरी हार छिपी थी, अपने भाई को खोने की। सुग्रीव ने राम के साथ मिलकर अपने राज्य को फिर से संगठित किया। राम और सुग्रीव की मित्रता ने उन्हें नई दिशा दी और किष्किंधा को एक नया भविष्य। किष्किंधा ने एक नया युग देखा, लेकिन बाली और सुग्रीव की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास की कमी कैसे सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकती है। गलतफहमी की दीवार। ये दीवारें केवल पत्थर और ईंटों से नहीं बनती, बल्कि हमारे मन की गलतफहमियों से भी बनती हैं। एक दिन एक भयंकर राक्षस ने किष्किंधा पर हमला कर दिया। उसका नाम था मायावी। मायावी अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। बाली जो किष्किंधा का वीर योद्धा और राजा था, ने तुरंत उससे युद्ध करने का फैसला किया। बाली ने अपने साहस और शक्ति के बल पर कई युद्ध जीते थे। उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राजपाट की रक्षा सौंपी। सुग्रीव को बाली पर पूरा विश्वास था और उसने अपने कर्तव्यों को निभाने का वचन दिया। बाली मायावी का पीछा करते हुए एक गहरी और अंधेरी गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय था। दिन बीत गए, महीने बीत गए, समय का पहिया घूमता रहा, लेकिन बाली गुफा से बाहर नहीं आया। सुग्रीव और अन्य लोग चिंतित हो गए। गुफा का प्रवेश द्वार अब भी वीरान था। कोई भी नहीं जानता था कि अंदर क्या हो रहा है। बाली की कोई खबर नहीं थी। सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया। उसने सोचा कि मायावी ने बाली को मार डाला होगा। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया। दुखी होकर उसने राजगद्दी संभाल ली। सुग्रीव ने अपने भाई की अनुपस्थिति में राज्य की जिम्मेदारी उठाई। वह जानता था कि यह उसका कर्तव्य है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुग्रीव को नहीं पता था कि बाली अभी भी जीवित है और गुफा के अंदर फंसा हुआ है। यह गलतफहमी की दीवार उनके बीच खड़ी हो गई थी। गुफा के अंदर बाली और मायावी के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। बाली ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन गुफा की जटिलता और मायावी की चालाकी ने उसे फंसा दिया। इस बीच सुग्रीव ने राज्य को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने प्रजा की भलाई के लिए कई कदम उठाए और राज्य में शांति बनाए रखने का प्रयास किया। लेकिन जब बाली अंततः गुफा से बाहर निकला, तो उसने देखा कि सुग्रीव ने राजगद्दी संभाल ली है। उसे लगा कि सुग्रीव ने उसे धोखा दिया है। यह गलतफहमी की दीवार अब और भी ऊंची हो गई थी। इस गलतफहमी ने दोनों भाइयों के बीच एक गहरी दरार पैदा कर दी। बाली और सुग्रीव के बीच संघर्ष बढ़ता गया और किष्किंधा में अशांति फैल गई। अंत में जब सच्चाई सामने आई, तो दोनों भाइयों ने अपनी गलतफहमियों को दूर किया और एक दूसरे को माफ कर दिया। किष्किंधा में फिर से शांति स्थापित हो गई। गलतफहमी की दीवारें तोड़ें, सच्चाई को अपनाएं। यही जीवन का असली संदेश है। युद्ध का आगाज, शक्ति बनाम न्याय। यह कहानी है दो भाइयों की, जिनके बीच की लड़ाई ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। एक दिन बाली वापस लौट आया। वह लंबे समय से दूर था, लेकिन उसकी वापसी ने सबको चौंका दिया। उसने देखा कि सुग्रीव राजा बना बैठा है।
यह दृश्य उसके लिए असहनीय था, क्योंकि वह खुद को असली राजा मानता था। गुस्से में उसने सुग्रीव पर आरोप लगाया। उसने कहा कि सुग्रीव ने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया और धोखे से सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसने कहा कि सुग्रीव ने धोखा दिया है। बाली का गुस्सा और आक्रोश स्पष्ट था और उसने सुग्रीव को चुनौती दी। सुग्रीव ने समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसने कोई धोखा नहीं किया। उसने बताया कि वह केवल राज्य की रक्षा कर रहा था, लेकिन बाली ने उसकी एक न सुनी। उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने सुग्रीव की बातों को नजरअंदाज कर दिया। युद्ध शुरू हो गया। बाली शक्तिशाली था, सुग्रीव न्याय पर था। दोनों भाइयों के बीच की यह लड़ाई केवल शक्ति और न्याय की नहीं, बल्कि उनके विश्वास और सिद्धांतों की भी थी। शक्ति और न्याय की इस लड़ाई में कौन जीतेगा? यह सवाल सबके मन में था। क्या शक्ति की जीत होगी या न्याय की? ये लड़ाई केवल एक सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और विश्वास के लिए भी थी। दोनों योद्धा अपने अपने सिद्धांतों के लिए लड़ रहे थे और इस लड़ाई का परिणाम इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। वानर सेना वफादारी की टेस्ट। वानर सेना दो भागों में बंट गई। कुछ वानर बाली के साथ थे, कुछ वानर सुग्रीवा के साथ थे। वानरों के लिए यह मुश्किल समय था। उन्हें चुनना था कि वे किसके साथ हैं। यह उनकी वफादारी की परीक्षा थी, यह धर्म की परीक्षा थी। आशा की किरण, भगवान श्री राम का आगमन। इसी बीच वनवास के दौरान भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। उन्होंने सुग्रीवा की परेशानी सुनी। उन्होंने देखा कि सुग्रीवा पर अन्याय हुआ है। भगवान राम ने सुग्रीवा को न्याय दिलाने का वचन दिया। धर्मयुद्ध बाली का अंत, न्याय की एस्टैब्लिशमेंट। भगवान राम ने बाली को ललकारा। बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम ने बाली को मार दिया। न्याय की स्थापना हुई, अन्याय का अंत हुआ। सुग्रीवा का राज्याभिषेक, एक नए युग की शुरुआत। बाली के मारे जाने के बाद सुग्रीवा को किष्किंधा का राजा बनाया गया। एक नए युग की शुरुआत हुई, न्याय और धर्म का एरा। सीख, सत्य और धर्म की विक्ट्री। बाली और सुग्रीवा की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। हमें कभी भी अन्याय के आगे नहीं हारना चाहिए। हमें हमेशा सच और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। प्रेरणा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। हमें कमजोर और पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां न्याय और धर्म हो।